जो थॉट हम लोग है जो रोजमर्रा में हमारे अंदर चल रहे हैं, और एक वो जो हम प्लान कर रहे हैं आगे का, फ्यूचर का। बेसिकली आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ थॉट आपसे 100 हैं। उसमें से आपके पास्ट के थॉट्स कितने हैं, प्रेजेंट के कितने हैं, और फ्यूचर के कितने हैं। जो आपके पास्ट वाले हैं, जो आप पुराना आप याद करते रहते हैं, और जो प्रेजेंट चल रहा है वो, और फ्यूचर। और नॉर्मली 50% प्रेजेंट के होते हैं और बाकी डिवाइडेड रहते हैं पास्ट के फ्यूचर। तो ये जो फ्यूचर वाला, संतोष जी सुन रहे हैं ना आप? गुड। जी सर, सुन रहा हूँ। ये जो हमारे थॉट्स हैं, जो फ्यूचर के थॉट्स हैं, वो बेसिकली है ही प्लानिंग फ्यूचर के। फ्यूचर के लिए तो और कुछ है नहीं। पास्ट तो आपने सोचा कि मैंने ये किया, इसका ये रिजल्ट हो गया, जी ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो पास्ट हो गया। प्रेजेंट में आप जो चीज़ आपके सामने आती जा रही है, जो भी आपकी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, वो थॉट्स बन रहे हैं आप। जी 50-60% प्रेजेंट से आपके होते हैं। और जो फ्यूचर के थॉट्स है, वो तो प्लानिंग ही है। जी चाहे वो आज शाम का खाने के थॉट्स हो, नीली या पीली शर्ट पहनने के थॉट्स हो, या ऑफिस में जाके ये कर देंगे, वो कर देंगे, कब फोन आएगा। फ्यूचर तो है ही प्लानिंग। आप उसको छोटे बड़े की कैटेगरी में रख सकते हो, बड़ी प्लानिंग छोटी प्लानिंग की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन फ्यूचर पूरा प्लानिंग है। और उस प्लानिंग को बनाने में कल तक जो बात की थी मैंने, वो की थी कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका मतलब क्या है आप समझे। एक होती है प्लानिंग, एक होती है इच्छा। इच्छा से ही तो प्लानिंग बनाते हो ना आप। मन में कुछ इच्छा उठी, उसी को प्लान करते हो आप, किसको कैसे पूरा किया जाएगा। इज इट लाइक दिस? जी अब आपने जो भी प्लान किया, वो किसी इच्छा के तहत किया। इच्छा आपने करनी है, जरूर करनी है। मनुष्य है, इच्छा आएगी मन में, जी रोक नहीं सकते आप। अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप कितनी बुद्धि लगा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। मैंने जो कल 30 दिन और 5 दिन का आपको एग्जांपल दिया था, वो इसी से रिलेटेड था कि आपको 30 दिन बुद्धि लगाने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ आपको 5 दिन बुद्धि लगाने के लिए मिलते हैं। आप देखना, जब 30 दिन की बात कर रहा हूँ, तो डेली आप 2 घंटे लगाओगे उसको प्लान करते हैं। कुछ भी करोगे, मतलब है एक चीज आज सामने रखी हुई है, विल प्लान इट। हम ऐसे ही हैं, ये हमारे स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इच्छा करूं और उसकी जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हैं उसको करके छोड़ दूं। जैसे आप, मैंने बताया 30 दिन का अगर फंक्शन है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कुछ कैटरर बुक कर देना है, कुछ टेंट वाला बुक कर देना है, इनविटेशन भेज देना है, इतना ही है ना। जी और उसके बाद आपने डेट फिक्स कर दी। इसके बाद आपको इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं। मेरा कहने का पूरा तात्पर्य ये था जो कल मैंने आपको बताया। अच्छा। इच्छाएं करो और ऐसे करो कि प्लानिंग अपने आप हो। तो लोग आके, जिसको आप चाहते हैं ना कि मेरा काम अच्छा, देखो अच्छा होने में और ना होने में, आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि मैं कोई भी काम करता हूँ रुकावटें पहले आती है, उससे लोग शिकायत करते हैं ना इस बात। तो वो क्यों होता है? इसीलिए कि ये जो बुद्धि लगती है ना साइड में, इच्छा है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो हमने करके उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, इतने ऑप्शन से हम लोग काम कर लेते हैं, और जबकि हमें पता नहीं कि हमें एग्जैक्टली हमें क्या आउटकम होगा उसका। शायद समझा पाया मैं। ठीक है, जी बहुत ज्यादा आप जब उनको उलझ जाते हो ना। अब प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि रात को नींद आनी बंद हो जाए। जी अगले दिन आपने कोई, आपको मीटिंग है, कुछ भी है, 2 दिन बाद मीटिंग है, और इन 2 दिनों में आपकी नींद हराम है। प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं? शायद मैं समझा पाऊँ। जी जो काम होना ना होना, जैसे मैंने कल भी कहा कि हम सिर्फ 5% हमारा योगदान होता है उसमें, बाकी सब इधर उधर से आता है। हम लोग पैसा लगा के, पैसा कमा के समझते हैं सारा हमने कर दिया। जी जी चाहे जी चाय भी पीते हो ना, जो खाना भी खाते हो, ध्यान जी देना, वो चाय आपके होठों तक आने में आपका और इस प्रकृति का और दूसरे लोगों का कितना योगदान। आपने तो सिर्फ पैसा खर्च करके चाय पत्ती और दूध और चीनी ले आए ना। उस पत्ती को, उस दूध को, उस चीनी को, उस पानी, जी गैस को अरेंज करने में वर्ल्ड का कितना हाथ था। और इच्छाओं को, बस मैं बार बार, मेरा जोर इसी बात पे होता है कि
इच्छा करो और वो पूरी हो। प्लानिंग जो भी कर लो, आउटकम शुड बी द बेस्ट। आप इतने सक्षम होने चाहिए, आपकी इच्छा में इतना दम होना चाहिए। जी सर। देखो, आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठते होंगे, ये शायद ना भी उठते हो, सुबह शाम तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन कभी लेटते हुए कभी तो दिमाग में आता होगा कि आखिर ये मनुष्य जन्म है क्या, हम क्यों हैं, हम आए, कुछ कुछ किया हमने, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमाया धमाया, दुख उठाए और फिर चल दी। तो हम जितने टाइम रहे, 60-70 साल, हमने जो भी किया उसका एक तो आउटकम क्या है, प्लस हमने क्यों किया, इसका थोड़ा सा इसका गणित समझाता हूँ। आप लोग या हम लोग, सभी लोग, वो जब जन्म के साथ आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होता है हमारे पास, ये शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, बस इतने तक हम लोग पूरा जीवन देखते और बिताते रहते हैं। इसके ऊपर क्या कुछ और हो सकता है? तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, वो सारा स्पिरिचुअल है। यहाँ तक तो आपको साइंस बहुत कुछ समझा दे, आप लोग उसे इन्वेंशन बोलते हो, मैं उसे डिस्कवरी बोलता हूँ। दे आर जस्ट डिस्कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हाँ ये भी होता है, भी होता है। 100-200 साल पहले, 250 साल पहले शायद इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पता था ना साइंस को, लेकिन वो थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी। तो इन्वेंशन नहीं किया, फिर डिस्कवर्ड। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये हमें बहुत अच्छे से दिखती है रोजमर्रा में। हम लोग शरीर पे हम लोग चलते रहते हैं, क्या रहता है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, नाम कुछ हो गया, आधार कार्ड बन गया, पासबुक बन गई, बैंक अकाउंट किसी नाम से खुल गया, शरीर है सारा, शरीर का बात हो रही। फिर आते हैं मन पे। इस मन को आप अगर थोड़ा सा देखना, मन और बुद्धि, ज्यादातर इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है, माइंड, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे, मन अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज। मन है जिसमें कि भाव है, इच्छाएं, ये राग द्वेष जो है ये भाव रूप में आते हैं। कि आपने भाव क्या, पहले आपने विचार आया, विचार से भाव रूप में आया। मैं जो कहता हूँ रो रो के पूजा मत करो, इसका मतलब मैं कहता हूँ दुखी होके भाव, उस भाव से पूजा मत करो। मन में भाव है, इच्छाएं हैं, और बुद्धि में तर्क। आपका मन कोई इच्छा करता है, कोई भाव आता है, और बुद्धि जो है उसके ऊपर काम शुरू कर देती है, और इन दोनों को मिला के एक और तत्व की उत्पत्ति होती है जिसे चेतना बोलते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है। उसमें बुद्धि भी है और उसमें मन भी, लेकिन वो इन दोनों से सूक्ष्म। मन और बुद्धि से उठने वाले भाव, इच्छाएं वगैरह, ये सब कर्म रूप में संचित होके आपके कॉन्शियसनेस में चली जाती है। ये जो 5 शरीरों का जो कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये शरीर हो गया अन्नमय कोश, जो अन्न से बना। इसके बाद है प्राण शरीर, प्राणमय कोश, जो कि को शक्ति देता है स्थूल शरीर को चलने। फिर मनोमय कोश, जहाँ हमारा मन है, जहाँ भाव और बुद्धि, और इससे ऊपर ज्ञानमय कोश, जहाँ पूरा ज्ञान संचित हो जाता है।